आज की वीडियो में हम डीएनए और आरएनए के अंतर के बारे में जानेंगे। तो डीएनए में जो एक शर्करा होती है यानी शुगर, उसको हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस शर्करा, और आरएनए के अंदर एक शुगर होती है जिसको कहते हैं राइबोस शुगर। डीएनए में पिरिमिडीन में एडेनिन और थायमीन होते हैं और ये अधिक स्थायी होते हैं। वहीं पर आरएनए में जो है इसी पिरिमिडीन में, मतलब इसी तरह का उसमें पिरिमिडीन मिलेगा, तो उसमें एडेनिन और यूरेसिल होगा यानी थायमीन नहीं होगा, और ये कम स्थायी होते हैं। स्थायी का मतलब है जो ज़्यादा समय तक बना रहे वो ज़्यादा स्थायी है, और जो ज़्यादा देर तक ना बना रहे उसको कहेंगे कि वो कम स्थायी है। अगला है एडेनिन जो होता है वो थायमीन के बराबर होता है, और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन के बराबर होता है। ये डीएनए में कन्फर्म है। लेकिन वहीं आरएनए में जो है ये ज़रूरी नहीं है कि एडेनिन हमेशा थायमीन के बराबर रहे और ग्वानिन जो है हमेशा साइटोसिन के बराबर रहे। अगला है डीएनए प्रायः द्विरज्जुक होता है। द्विरज्जुक का मतलब होता है कि ये दोहरी धागेनुमा संरचना से बना होता है, और आरएनए जो होता है ये प्रायः एक रज्जुक होता है, मतलब ये इकहरा होता है। स्वयं प्रतिकृत होता है यानी डीएनए जो है खुद को बना सकता है। जैसे अगर ये डीएनए है और इसका इतना हिस्सा टूट जाए तो फिर ये इसको दोबारा बना सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है। अगर डीएनए में इतना हिस्सा कट जाए तो ये अपने आप को दोबारा बना सकता है, तो ये स्वयं बना सकता है। जबकि आरएनए जो है स्वयं नहीं खुद को बनाता, बल्कि ये डीएनए से बनता है। डीएनए जो है ये सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिकीय जीव का मतलब है कि जिनमें देखिए कोशिकीय जीव किसको कहते हैं कि जिसमें कोशिका है और कोशिका के अंदर उसके सभी कोशिकांग पाए जा रहे हैं, उसी को कोशिकीय जीव कहा जाता है। तो ये सभी कोशिकीय जीवों में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए काम करता है। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब है कि जो एक जीव होता है उसके लक्षणों को उसकी अगली पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, तो वो डीएनए ही करता है। वहीं पर जो आरएनए है ये केवल कुछ वायरसों में आनुवंशिक रूप से काम करता है।